राधे राधे फ्रेंड्स। तो आज की क्लास प्रीपोजिशन की है, जिसमें कि आपका 25 क्वेश्चन होने वाला है। और जितने भी क्वेश्चन है टोटल आपके एग्जाम में आए हुए क्वेश्चन रिलेटिव में है। मतलब जितने भी क्वेश्चन है आपके सेम टू सेम इसी टाइप क्वेश्चन आपके एग्जाम में आएंगे। तो जितने भी कंपटीशन के स्टूडेंट्स बैठे हुए हैं उन सभी से विनती है कि आप लोग कॉपी पेन लेके बैठे, ताकि जिस टाइम पे हम ट्रिक बताएं आप ट्रिक को जो है हमेशा ध्यान में रखें, ताकि वो ट्रिक आपको हमेशा याद रहे। ठीक है, चलिए फर्स्ट क्वेश्चन हम लोग सबसे पहले देखेंगे। तो फर्स्ट क्वेश्चन है आप लोगों का, ही इंसिस्टेड डैश पेइंग द बिल हिमसेल्फ। इसका मतलब है उसने बिल खुद देने पर जिद की। तो इसमें बताइए खुद देने पर है, तो यहाँ बताइए कौन सा है। ही इंसिस्टेड डैश पेइंग द बिल हिमसेल्फ। अब ये इंसिस्ट मीन्स क्या होता है ये समझिए। इंसिस्ट मीन्स होता है किसी बात पर जोर देना या जिद करना। तो इंसिस्ट के बाद हमेशा क्या लगेगा, ऑन लगेगा, क्योंकि हिंदी इसका मीनिंग क्या बन रहा है, उसने बिल खुद देने पर जिद की। मतलब बिल को जो खुद देने पर जिद की, तो पर आ रहा है तो यहाँ क्या लगेगा, ऑन लगेगा। राइट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन सी हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, द प्रिंसिपल वॉज एंग्री डैश द स्टूडेंट्स फॉर कमिंग लेट। इसका मतलब है कि प्रिंसिपल छात्रों से देर आने पर नाराज था। ठीक है, तो इसका देखिए यहाँ पे क्या, एंग्री। एंग्री जो है किसी व्यक्ति से नाराज होना, मतलब एंग्री मीन्स क्या होता है, नाराज होना। ठीक है, तो यहाँ पर्सन के लिए है तो क्या लगेगा, विथ, या सिचुएशन के लिए है तो एट का यूज होता है। ठीक है, तो यहाँ पर्सन के लिए है तो आपका क्या लगेगा, आपका प्रिंसिपल है तो क्या है, पर्सन है तो यहाँ आपका विथ लगेगा। क्या लगेगा, विथ लगेगा। एंग्री के साथ विथ यूज होगा। तो राइट आंसर आपका क्या हो जाएगा इसमें, ऑप्शन बी हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन है आपका, द कार रैन डैश द डॉग। अब यहाँ देखिए, द कार रैन डैश द डॉग, मतलब रन मीन्स क्या होता है, दौड़ना या किसी पर चढ़ जाना। जैसे द कार रैन डैश द डॉग, मतलब गाड़ी कुत्ते पर चढ़ गई। ठीक है, गाड़ी कुत्ते पर चढ़ गई। तो रन, रैन का क्या यूज होगा यहाँ पे, जैसे किसी पर चढ़ जाना। ठीक है, तो एक्सीडेंट के सेंस में हम लोग इसको यूज करेंगे। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, द कार रैन डैश द डॉग, मतलब कुत्ते पर चढ़ गई। तो क्या हो जाएगा, इसके ऊपर चढ़ा है तो राइट आंसर क्या हो जाएगा इसमें, ओवर हो जाएगा। ठीक है, आपका क्या लगेगा, ओवर। राइट आंसर आपका ऑप्शन ए हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, सी इज मैरिड डैश और डॉक्टर। यहाँ देखिए इसका मतलब क्या है, उसकी शादी एक डॉक्टर हुई है, मतलब डॉक्टर से हुई है। तो इसमें क्या होगा, से यूज होगा। लेकिन यहाँ पे देखिए क्या है, मैरिड क्या है, मैरिड मीन्स क्या होता है, शादी। ठीक है, तो मैरिड के साथ क्या होगा, टू लगेगा या विद लगेगा, बताइए क्या लगेगा इसमें। मैरिड के साथ टू सही है या मैरिड के साथ विद सही है, बताइए बताइए फटाफट आप लोग। मैरिड के साथ आपका टू सही होगा। ठीक है, इसका मतलब है सी इज मैरिड डैश और डॉक्टर, मतलब उसकी शादी एक डॉक्टर से हुई। मैरिड के साथ हम लोग क्या लगाते हैं, टू लगाते हैं हमेशा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 है आपका, ही इज सीनियर डैश मी एंड सर्विस। यहाँ देखिए आपको हम पहले बताए थे कि सीनियर हो या जूनियर हो या सुपीरियर हो या फिर आपका इन्फेरियर हो, इनके बाद क्या लगता है, हमेशा टू लगता है। क्या लगता है, टू लगता है। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा आपका, ऑप्शन डी हो जाएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 6 है, वी आर लुकिंग डैश अ गुड इंग्लिश टीचर। वी आर लुकिंग डैश अ गुड इंग्लिश टीचर। मतलब क्या हो गया, लुक। यहाँ पे लुक की बात हो रही है। लुक मीन्स क्या होता है, देखना, या फिर लुकिंग मीन्स क्या होता है, खोजना। आप यहाँ इसमें देखिए, ये समझिए सबसे पहले, लुक के साथ फॉर भी यूज होता है, लुक के साथ आपका आफ्टर भी यूज होता है। तो इसमें देखिए सेंटेंस क्या है, हम एक अच्छे इंग्लिश टीचर की तलाश कर रहे हैं। वी आर लुकिंग डैश अ गुड इंग्लिश टीचर। तो यहाँ मतलब तलाश कर रहे हैं, खोज रहे हैं। तो यहाँ पे क्या यूज होगा आपका, फॉर यूज होगा। क्या होगा, वी आर लुकिंग डैश अ गुड इंग्लिश टीचर, मतलब किसी को खोजने के लिए हम लोग फॉर लगाएंगे, और किसी का देखभाल करने के लिए हम लोग आफ्टर लाएंगे। तो यहाँ खोज रहे हैं, कोई एक अच्छे इंग्लिश टीचर की तलाश कर रहे हैं, तो यहाँ खोजने की बात आ रही है, सर्च करने की बात आ रही है। यहाँ पे क्या हो जाएगा आपका, ऑप्शन बी हो जाएगा, फोर हो जाएगा, आपका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। क्वेश्चन नंबर 7 है आपका, सी डिवाइडेड द स्वीट्स डैश द चिल्ड्रेन।
इसका मतलब ये समझिए, उसने मिठाइयाँ बच्चों में बांट दी, ठीक है, उसने मिठाइयाँ बच्चों में बांट दी। सी डिवाइडेड द स्वीट्स दैट्स द चिल्ड्रेन। अब यहाँ बच्चा क्या है, बच्चा कितना भी हो सकता है, या फिर दो भी, तीन भी, या चार भी, पांच भी हो सकता है, मतलब दो से अधिक हो सकता है। आपको एक बात बता देते हैं, यदि दो के बीच है, मतलब सिर्फ दो लोगों के बीच है, तो यहाँ पे बिटवीन का यूज होता। यदि दो से अधिक है, क्योंकि यहाँ सी डिवाइडेड द स्वीट्स डैश द चिल्ड्रेन, तो चिल्ड्रेन क्या है, मतलब बहुत बच्चे होंगे, तो दो से तीन से अधिक है, तीन है या तीन से अधिक है, तो यहाँ पे क्या यूज होगा आपका, अमोंग यूज होगा। यदि दो रहते बच्चे, दोनों के बीच रहता तो बिटवीन लगाते। यदि यहाँ पे दो से अधिक है, मतलब तीन तीन है या फिर तीन से अधिक है, क्या यूज होगा आपका, अमोंग यूज होगा। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा आपका, ऑप्शन डी हो जाएगा। चलिए, नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, ही सक्सेस्ड डैश सॉल्विंग द प्रॉब्लम। ही सक्सेस्ड डैश सॉल्विंग द प्रॉब्लम। तो यहाँ देखिए, इसका मतलब है वह समस्या को हल करने में सफल हुआ, वह समस्या को हल करने में सफल हुआ। यहाँ देखिए, सक्सेस्ड, किसी काम में सफल होना, इसके साथ क्या यूज होगा आपका, वह सबसे पहले ये समझिए, वह समस्या को हल करने में सफल हुआ, तो यहाँ पे में, तो राइट आंसर क्या हो जाएगा आपका, ऑप्शन ए हो जाएगा, इन यूज होगा यहाँ पे, ठीक है। चलिए, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 9 है आपका, द ट्रेन पास्ड डैश द टनल, ठीक है, टनल। अब यहाँ पे देखिए, ट्रेन क्या है, ट्रेन सुरंग के आर पार गई, ठीक है, द ट्रेन पास्ड डैश द टनल। अब यहाँ पे क्या होगा, ट्रेन, मतलब इसका मतलब है ट्रेन सुरंग के आर पार हुई। यहाँ देखिए, यहाँ पे किसके पार हुई, टनल के थ्रू पार हुई, किसी चीज के अंदर से होकर जा रही है, ठीक है, किसी चीज के, जैसे यहाँ टनल क्या है, मतलब कि सुरंग, सुरंग टाइप का हम लोग उससे है जो पास हुए। टनल मीन्स क्या होता है, सुरंग, ठीक है। तो यहाँ पे उसके अंदर से, मतलब सुरंग क्या नीचे बनती है, अंदर की बात हो रही है, ठीक है। तो यहाँ पे किसी चीज के अंदर से होकर जा रही है, तो यहाँ पे क्या लगेगा आपका, थ्रू। द ट्रेन पास्ड डैश द टनल, मतलब थ्रू द टनल। राइट आंसर आपका ऑप्शन सी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 10 है आपका, ही हैज बीन absent डैश मंडे। अब यहाँ पे देखिए, आपको हम पहले बताए थे कि अगर डेज एंड डेट्स के साथ हम लोग ज़्यादातर क्या लगाते हैं, सिंस लगाते हैं, ठीक है। यहाँ पे क्या, ही हैज़ बीन absent डैश मंडे, वह सोमवार से अनुपस्थित है, तो यहाँ पे क्या हुआ, कब से, फिक्स टाइम है, सोमवार से, ठीक है, सोमवार से यदि यहाँ पे अनुपस्थित है, तो मतलब फिक्स्ड है कि मंडे से वो absent है, तो इसमें क्या हो जाएगा, सिंस होगा। यदि अगर यहाँ ये रहता ड्यूरेशन के बारे में, कितने समय तक रहता, तो यहाँ पे आपका फॉर यूज होता है, लेकिन यहाँ पे क्या है, ये हैज बीन एब्सेंट डैश मंडे, मतलब फिक्स टाइम है कि मंडे से वह एब्सेंट है, तो यहाँ पे क्या लगेगा आपका, सिंस लगेगा। राइट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन सी हो जाएगा। चलिए, नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 11 है आपका, द थीप एंटर्ड, द थीप एंटर्ड डैश द हाउस थ्रू द विंडो। अब यहाँ समझिए, इसका मतलब है कि चोर खिड़की से घर के अंदर घुसा। चोर जो है, थीप मीन्स क्या होता है, चोर, चोर जो है, एंटर मीन्स क्या होता है, आना, या फिर एंटर मीन्स प्रवेश करना। द थीप एंटर्ड डैश द हाउस थ्रू द विंडो, मतलब चोर खिड़की से घर के अंदर घुसा। तो यहाँ देखिए, एंटर, एंटर के साथ मतलब कि क्या है, अंदर की दिशा में जा रही है, ठीक है, अंदर की दिशा में जा रही है। तो यहाँ पे क्या होगा, मूवमेंट हो रहा है, तो जब ये मूवमेंट हो तो हम लोग क्या लाएंगे, इनटू लाएंगे, तो राइट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन बी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 12 है, डोंट लाफ डैश द पुअर पीपल। इसका मतलब है गरीब लोगों पर मत हंसो, ठीक है। तो यहाँ पे क्या होगा, किसी का मजाक उड़ाना, मतलब किसी का मजाक उड़ा रहा है, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा आपका, एट हो जाएगा। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन सी हो जाएगा। चलिए, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। चलिए, आप लोगों का टाइम काफ़ी ज़्यादा हम लोग ले रहे हैं, थोड़ा सा स्पीड करते हैं, ठीक है। क्या है क्वेश्चन, द बुक कंसिस्ट डैश 10 चैप्टर्स, द बुक कंसिस्ट डैश 10 चैप्टर्स। इसका मतलब है इस किताब में 10 अध्याय हैं। तो यहाँ कंसिस्ट के साथ क्या लगेगा, किसी चीज़ से बना हो रहा, किसी चीज़ से बना हो, तो यहाँ पे क्या होगा आपका, द बुक कंसिस्ट डैश 10 चैप्टर्स, मतलब ऑफ 10 चैप्टर्स। राइट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन ए हो जाएगा। चलिए, क्वेश्चन नंबर 14 है, he lives dash the river, he lives dash the river, वह नदी के पास रहता है। तो यहाँ देखिए, he lives dash the river, वह नदी के पास रहता है।
मतलब यहाँ पे क्या हो जाएगा, नियर मीन्स होता है पास में, या एट मीन्स होता है, एट मीन्स हम लोग एट को यूज करते हैं हम लोग सटी हुई जगह पे, और नियर का यूज करते हैं हम लोग पास की जगह पे, और इनका यूज करते हैं हम लोग अंदर की जगह पे। यहाँ पे क्या, ही लिव्स डैश द रिवर, मतलब वह नदी के पास रहता है, ठीक है, वह नदी के पास रहता है। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, ऑप्शन डी राइट आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 15 है आपका, सी वॉज absent डैश द मीटिंग yesterday, सी वॉज absent डैश द मीटिंग yesterday, ठीक है, इसका मतलब है वह कल मीटिंग में मौजूद नहीं था, ठीक है। यहाँ absent के साथ क्या लगेगा ये बताइए। absent के साथ देखिए, किसी स्थान या कार्यक्रम से अनुपस्थित, मतलब absent means क्या होता है, किसी चीज से अनुपस्थित रहना, मतलब वहां पे नहीं जाना, ठीक है। सी वॉज absent, absent के साथ क्या लगेगा आपका, फ्रॉम लगेगा, क्या लगेगा, फ्रॉम द मीटिंग yesterday, राइट आंसर क्या हो जाएगा आपका, ऑप्शन ए हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 16 है, द टीचर इज कैपेबल, द टीचर इज कैपेबल डैश टीचिंग फोर सब्जेक्ट्स। यहाँ देखिए जितने भी क्वेश्चन है आपको पहले हम रिपीट करवा चुके हैं, कारण क्या है कि आप लोगों को इन सारे टॉपिक का जो है पूरा क्लियर होना चाहिए, ठीक है, इसलिए हम लोग पहले से बता चुके हैं इन चीज़ को। तो जो लोग नए बच्चे हैं वो पहले की वीडियो को आप लोग हमेशा देखते चले आए, ताकि आप लोग को समझ में आएगा, ठीक है। चलिए आप इसका, इसमें जो आपका क्या हो जाएगा, द टीचर इज कैपेबल डैश टीचिंग फोर सब्जेक्ट्स, यहाँ पे क्या हो जाएगा आपका, ये समझिए इसका हिंदी हो जाएगा, टीचर चार विषय पढ़ाने में सक्षम है, टीचर जो है चार विषय पढ़ाने में सक्षम है। यहाँ देखिए कैपेबल है, तो किसी कार्य को करने में योग्य है, तो यहाँ हम लोग क्या लाएंगे, ऑफ लाएंगे, राइट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन ए हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। जो भी बच्चे पहले की वीडियो नहीं देखे हैं वो पहले की वीडियो देखने चले जाएं, और मतलब कि इस वीडियो को देख लेने के बाद फिर आप उस वीडियो को देखें, ताकि आपको अच्छी तरीके से समझ में आ जाएगा कि क्वेश्चन और आंसर का ट्रिक क्या था, ठीक है। चलिए क्वेश्चन नंबर 17 है आपका, कि द कैट इज हाइडिंग डैश द बेड, मतलब बेड के नीचे, मतलब बिस्तर के नीचे छिपी हुई है, बिल्ली जो है बिस्तर के नीचे छिपी है। तो यहाँ देखिए नीचे हम लोग क्या लगाते हैं, अंडर लगाते हैं, फिजिकल पोजीशन है तो यहाँ ठीक नीचे है, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा आपका, अंडर हो जाएगा, राइट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन सी, ठीक है। चलिए क्वेश्चन नंबर 18 है, ही इज एडिक्टेड डैश स्मोकिंग, इसका मतलब समझिए उसे धूम्रपान की आदत पड़ गई है, ही इज एडिक्टेड डैश स्मोकिंग, उसे धूम्रपान की आदत पड़ गई है। तो किसी चीज का लत लगना, उसमें हम लोग क्या लगाते हैं, टू लगाते हैं, क्या लगाते हैं, टू, और राइट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन डी हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लीजिए। क्वेश्चन नंबर 19 है आपका, ही विल रीच द स्टेशन डैश एन आवर। अब यहाँ पे देखिए समय की बात हो रही है, हाँ, आप यहाँ देखिए समय की बात हो रही है, ही विल रीच द स्टेशन डैश एन आवर, वह 1 घंटे के अंदर स्टेशन पहुंच जाएगा। अब यहाँ देखिए किसी समय सीमा के अंदर की बात हो रही है, ही विल रीच द स्टेशन डैश एन आवर, मतलब वह एक घंटे के अंदर स्टेशन पहुंच जाएगा। तो ऐसा जब भी आए तो आप लोग क्या लगाइएगा, यहाँ पे विद इन लगाना है, ठीक है, जब भी सीमा के अंदर ही है, मतलब समय के अंदर ही है, 1 घंटे के अंदर ही आ जाएगा स्टेशन, तो यहाँ हम लोग क्या लगाएंगे, विद इन लाएंगे, क्या लाएंगे, विद इन, आपका ऑप्शन ए आपका राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 20 है, आई वॉज एस्टोनिश डैश हिज बिहेवियर, आई वॉज एस्टोनिश डैश हिज बिहेवियर, मैं उसके व्यवहार से हैरान था। तो यहाँ पे देखिए किसी चीज पर आश्चर्य होना, किसी चीज पर आश्चर्य होना हम लोग क्या क्या लगाते हैं, एट लगाते हैं, जब भी किसी चीज पर आश्चर्य हो तो हम लोग क्या लाएंगे, एट लाएंगे, तो राइट आंसर क्या हो जाएगा आपका, ऑप्शन ए हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 21 है आपका, ही लीव्स डैश न्यू दिल्ली, ही लीव्स डैश न्यू दिल्ली, वह नई दिल्ली में रहता है। बड़े क्षेत्र आपको बता दें, इसमें बड़े क्षेत्र जैसे शहर हो, देश हो आदि के लिए हम लोग क्या लगाते हैं, एन लगाते हैं, इन लगाते हैं, ठीक है, क्या लगाते हैं, इन लगाते हैं, तो राइट आंसर क्या हो जाएगा आपका, ऑप्शन सी हो जाएगा, ठीक है। क्योंकि न्यू दिल्ली एक बहुत बड़ी शहर है, बहुत बड़ा क्षेत्र है, तो हम लोग क्या लाएंगे, इन लाएंगे। यहाँ पे देश भी, अगर देश की बात आए तो देश में भी हम लोग इन लगाते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 22 है, आई ऑब्जेक्ट डैश योर पर्सनल डैश योर पर्सनल, मतलब मैं तुम्हारे प्रस्ताव का विरोध करता हूँ, ये प्रोपोजल है, सॉरी प्रोपोजल, मतलब क्या है, प्रोपोजल मीन्स क्या होता है, प्रस्ताव। आई ऑब्जेक्ट डैश योर प्रोपोजल,
मैं तुम्हारे प्रस्ताव का विरोध करता हूँ। ऑब्जेक्ट क्या है, किसी चीज़ का विरोध करना। ऑब्जेक्ट मीन्स क्या होता है, आप किसी भी लॉयर में या किसी जज में अगर आप जाके देखोगे, जहाँ पे एडवोकेट सब जब अपनी बहस करते हैं, तो वहाँ पे बोला जाता है कि ऑब्जेक्शन मिलॉर्ड, मतलब विरोध करना, मतलब किसी किसी चीज़ पर विरोध कर रहे हैं, इसीलिए वहाँ पे बोलते हैं ऑब्जेक्शन मिलॉर्ड। ठीक है, तो आपको यहाँ पे देखिए क्या लगेगा, ऑब्जेक्ट के साथ क्या लगेगा, टू लगेगा। क्या लगेगा, टू। तो आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन ए हो जाएगा। क्या हो जाएगा, ऑप्शन ए हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है। हाँ, तो आपका क्वेश्चन ये है कि द ब्रिज इज बिल्ट डैश द रिवर, मतलब द ब्रिज इज बिल्ट डैश द रिवर। अब यहाँ समझिए क्या है, यह पुल नदी के ऊपर बना है। तो जब भी ऊपर की बात आए, लेकिन संपर्क में नहीं है, ठीक है। और एक होता है अक्रॉस, अक्रॉस मीन्स क्या होता है, एक और से दूसरी ओर। यहाँ पे ऊपर से बनी हुई है, तो यहाँ पे क्या लगेगा, ओवर लगेगा। क्या लगेगा, ओवर, आपका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 24 है आपका, द मैनेजर इज responsible dash this mistake। the manager is responsible dash this mistake। ठीक है, इस गलती के लिए मैनेजर जिम्मेदार है। ठीक है, द मैनेजर इज रिस्पॉन्सिबल डैश दिस मिस्टेक। किसी गलती या काम के लिए हम लोग उत्तरदायी, हम लोग क्या लगाते हैं, रिस्पॉन्सिबल के साथ फॉर लगाते हैं। क्या हो जाएगा आपका राइट आंसर, ऑप्शन बी हो जाएगा। ठीक है, तो आज के लिए इतना ही। वीडियो अगर अच्छा लगा हो तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा, क्योंकि आप लोगों की मदद से ही चैनल आगे बढ़ सकता है और आगे बढ़ेगा, इस बात का भरोसा है। आप लोगों को उम्मीद है कि आप लोग सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा और चैनल पे जा कर के बेल आइकन को जरूर दबाइएगा, ताकि हर नोटिफिकेशन आपके साथ पहुंचे। और लाइक करना तो मत भूलिएगा, थोड़ा सा आप लोग लाइक करते हैं, थोड़ा सा कुछ अलग ही मज़ा आ जाता है, इसलिए जो है लाइक ज़रूर कीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए राधे राधे।